अपने कैंसर को ठीक करने के लिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ताजा चमगादड़ का खून सीधे मेरी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्ट करवाया। मुझे यकीन था कि उन राक्षसी जीनों में मौजूद कई वायरस मेरे अंदर के कैंसर सेल्स को मार देंगे। किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए मैंने उससे मुझे ऑपरेशन टेबल पर बांध देने को कहा। इंजेक्शन के बाद मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। जैसे ही मैं सीरम के असर का इंतजार कर रहा था, पलक झपकते ही मैं हवा में गायब हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड ने घबराकर तुरंत सिक्योरिटी टीम को लैब चेक करने के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे छत से उल्टा लटका हुआ पाया, बिल्कुल एक चमगादड़ की तरह। मेरे मुंह से डरावने नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। गार्ड घबरा गया और बैकअप बुलाने के लिए रेडियो उठाया, लेकिन इससे मेरा भूखा रूप चौंक गया। वह ट्रिगर दबा पाता उससे पहले ही मैं उस पर झपट पड़ा। मेरी गर्लफ्रेंड ने दरवाजा बंद कर दिया और कांच पर लगातार हाथ मारती रही, बेचैनी से मुझे होश में लाने की कोशिश करती हुई। तभी अचानक एक तेज अलार्म बज उठा, जिसने मेरे सिर में चुभने वाला दर्द पैदा कर दिया और मुझे पूरी तरह बेकाबू कर दिया। मैं लैब में बेतहाशा इधर उधर टकराने लगा, इतनी तेजी से कि मेरी परछाइयां पीछे छूटती जा रही थी। तभी बैकअप टीम अंदर घुस आई और बिना सोचे समझे मेरी गर्लफ्रेंड को जमीन पर धक्का दे दिया। उसका सिर जमीन से टकराया और वह तुरंत बेहोश हो गई। मेरे अंदर बची आखिरी इंसानियत फट पड़ी और मैंने बुलेट प्रूफ कांच तोड़ दिया। उसे जमीन पर आंखें बंद किए पड़े देखकर मुझे लगा वह मर चुकी है। गुस्से ने पूरी तरह मुझे अपने कब्जे में ले लिया। मैंने उनकी गोलियों से आसानी से बचते हुए हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में मैंने कमरे में मौजूद सभी को गिरा दिया। एक गार्ड ने दरवाजा सील कर दिया जब मैं खून पी रहा था, लेकिन खून का स्वाद चखते ही मेरे अंदर कुछ और ही आदिम जाग उठा। फर्श पर पड़ी अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर मेरे अंदर की रक्त पिपासा और बढ़ गई। भारी स्टील का दरवाजा भी मेरे हमले को नहीं झेल पाया। बाकी बचे गार्ड आसान शिकार थे। वे मेरी हरकतों को ट्रैक तक नहीं कर पा रहे थे, इससे पहले कि मैं उन्हें काट गिरा था। वे डर में अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे, लेकिन किसी ऐसे के सामने जो एक साए की तरह चलता था, ये आम लोग टिक नहीं पाए। उनके पास डर में अपनी मौत का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो मैं यह सब जानबूझकर कर रहा हूँ, जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। वैसे ही उनकी हिम्मत को धीरे धीरे तोड़ते हुए, अंधेरे में उनके डर का आनंद लेते हुए मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया। जब अचानक मुझे होश आया, मेरे मुंह से अब भी खून टपक रहा था। तभी मैंने आखिरकार महसूस किया कि मेरे शरीर के साथ क्या हुआ था। सौभाग्य से जैसे जैसे मेरी समझ वापस आई, मेरे अंदर के वैम्पायर जैसे लक्षण धीरे धीरे खत्म होने लगे। मेरे पंजे धीरे धीरे वापस मुट्ठियों में सिमट गए। मैं अविश्वास में अपने प्रतिबिंब को घूरता रह गया।